चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, भाजपा तो एक तरफा जीत जाएगी, इस हिसाब से बहुजनों का वोट बिखर जाएगा। ये तो कौन है चंद्रशेखर आजाद? सांसद हैं, बड़े नेता हैं। मैं नहीं जानता सांसद हैं, बड़े नेता हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कार्य करे, बाबा साहब के नाम को बेचे, वो लोग जो काशी राम के नाम को बेचे। साहब, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ रही है तो चंद्रशेखर जैसे लोगों को, बहन मायावती जैसे लोगों को अपनी दुकान चलाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को साथ देने की जरूरत है, उनको मजबूती देने की जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। दिल्ली विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो गई है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, बिहार से आते हैं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या माहौल दिख रहा है आपके नजर से? दिल्ली में सिर्फ हाथ और पंजा ही दिख रहा है। और 8 तारीख की जो बात कर रहे थे ना आप, उस दिन ईवीएम से जिन निकलेगा, पंजा छाप दिखेगा और कुछ नहीं। साहब, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस बोल दे कि मैं भाजपा को समर्थन दे रहा हूं। अच्छा, उस अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं जो शराब में जेल गए थे? उस अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं जो शीश महल बना चुके हैं? एक राजमहल में रहते हैं, दूसरा शीश महल बना लिया है। वही केजरीवाल है ना जो शीला दीक्षित जी थी, उनकी सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया, कहा कि मैं शीला जी को जेल भेजूंगा। शीला जी तो जेल नहीं गई, लेकिन शराब घोटाले में खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए चले गए। वो टॉयलेट में एक, मतलब मुख्यमंत्री हैं साहब, तो टॉयलेट में एक एसी लग गई थी। अब उस एसी को आप चुनावी मुद्दा बना करके, और शीला जी के टॉयलेट में लगा हुआ, गरीब झुग्गी में रहने वाले गरीब के घर में एसी नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं, ये कह के आपने वोट ले लिया। आज शीश महल में क्या क्या आइटम लगा हुआ है, कोई बताएगा? तो अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र और चेहरा, वो अरविंद केजरीवाल है, किसी का सगा नहीं, बारी बारी से सबको ठगा। लेकिन भाजपा कह रही है और तमाम लोग जो आम आदमी कह रहे हैं कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस है ही नहीं दिल्ली में। साहब, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। वो कहां दिख रही है? ये हजार के नोट बांटने वाला लिफाफा दिख रहा है और जुमला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, देश जलाओ पार्टी, धर्म जाति को बांटो, मजहब को बांटो, तोड़ो। ये भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है। आज युवा नौजवान बेरोजगार है, 2 करोड़ रोजगार ढूंढ रहे हैं। आज युवा नौजवान लाचार है, बेटियां असुरक्षित है दिल्ली में। क्या बेटियों के लिए उलूल जुलूल बोलते हैं? वो कौन है? एक बिदुरी नहीं है, फिदुरी है वो। और वो बिदुरी लोकसभा में किस तरह से अकलियत के लोगों को अपमानित करने का काम किया, वो बिदुरी जो देश की बेटी प्रियंका गांधी जी को किस तरह से अपमानित करने का काम किया, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मणिपुर में किस तरह से बेटियों को नग्न घुमाया गया। साहब, ये सब मूल्यांकन करने की जरूरत है देश की 2 करोड़ आवाम को। तो महिलाएं बदला लेंगी इस बार दिल्ली की महिला? साहब, 1 करोड़ 10 लाख आबादी है महिलाओं की। आप वोट पे चोट दे करके, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ईवीएम से जिन निकलेगा 8 तारीख को और पंजा छाप का निशान दिखेगा आपको। कैसे जीतेंगे आप लोग? आप एक दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता हैं। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, भाजपा तो एक तरफा जीत जाएगी, इस हिसाब से बहुजनों का वोट बिखर जाएगा। ये कौन है चंद्रशेखर आजाद? सांसद हैं, बड़े नेता हैं। मैं नहीं जानता सांसद हैं, बड़े नेता हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कार्य करे, बाबा साहब के नाम को बेचे, वो लोग जो काशी राम के नाम को बेचे। साहब, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ रही है तो चंद्रशेखर जैसे लोगों को, बहन मायावती जैसे लोगों को
अपनी दुकान चलाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को साथ देने की जरूरत है, उनको मजबूती देने की जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये आप बी टीम के रूप में, एजेंट के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, क्या करें? चंद्रशेखर जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना, नरेंद्र मोदी साहब और ये योगी साहब ने कहा बटोगे तो कटोगे। तो उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे लिए, दलित भाइयों के लिए बोला गया है। साहब उस एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप भारतीय जनता पार्टी के ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, चंद्रशेखर तो हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि बी टीम। साहब आप ऑन रिकॉर्डेड, अगर मैं बोल रहा हूं झूठ तो मेरे ऊपर चंद्रशेखर भाई डिफेमेशन करे। डंके की चोट पे मैं बोलता हूं, किसी से डरता नहीं हूं मैं। अगर है हिम्मत तो मेरे ऊपर केस मुकदमा करिए। नहीं, लोकतंत्र में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बाबा साहब के नाम को बेचने का भी अधिकार है, रिजर्वेशन पे गंदी राजनीति करने का भी अधिकार है। साहब रिजर्वेशन पे आप कितना काम कर लिए, जितने भी है। और वो दलित नेता लोग जो सदन में बैठे हुए हैं और नागपुरी संघी दलित बने हुए हैं, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि अब भी अपना अपना लोकसभा नहीं संभलता है। यहां दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, उसमें मोदी का हनुमान चिराग पासवान भी है, समझे। उनकी क्या यहाँ रोल है दिल्ली में, पार्टी की क्या वजूद है दिल्ली में? साहब अरे भाई, दिल्ली कांग्रेस की है। एक क्लास नहीं, कांग्रेस दिल्ली समाज, दलित समाज के कौन से बड़े नेता को प्रोजेक्ट कर रही है बताइए? इंजीनियर राजकुमार पासवान आपको छोटा नेता दिख रहा है क्या? हाँ, मेरा स्टेचर को आप चैलेंज कर रहे हैं। 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, हार गए, वो अलग बात है, हार जीत मैदान में चलता रहता है। पहली दफा मैं 14 में लड़ा आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में लड़ा पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ, तीसरा स्थान रहा, लगभग 50,000 वोट लाया मैंने। तो हमारे स्टेचर को आप चैलेंज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही है जो गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन दलितों को जगह दिया है, मान सम्मान दिया, उसमें से मुझे भी मिला। और जानते हैं, बिहार में सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। भोला पासवान शास्त्री जी को एक बार नहीं 3 दफा मुख्यमंत्री का सम्मान मिला, 3 दफा मुख्यमंत्री बनने का सम्मान। ये दलित नेता लोग, रामविलास पासवान जी रहे हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे अभी तो चंद्रशेखर खड़ा ही हुआ है, ये कितने दलित लोगों को सदन पहुंचाने का काम किए हैं। कितने अपने परिवार के अलावा बूथ से बाहर निकल के कितने राजकुमार पासवान जैसे लोग को सदन में पहुंचाया, मुख्यमंत्री बनाया, चाहे विधायक, एमपी, मंत्री। कहाँ मिला? उनके लाखों कार्यकर्ता हैं। मौका नहीं मिला। क्या मिला? गिना दो सर 77 से लेकर के और ये 2000 ये क्या कहते हैं 2000 में उनकी डेथ हुई रामविलास जी का। उसमें कितने दलित लोगों को आगे बढ़ाए? मैं क्या हमें काबिलियत नहीं था? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा हूं, मैं उनके बेटा से कम पढ़ा लिखा हूं क्या? वो तो 12 पास है चिराग पासवान, मैं तो कम से कम इंजीनियर हूं। नहीं, अरविंद केजरीवाल भी तो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, देखते नहीं दीवार में फोटो लगाए रखते हैं। सही। आपका बहुत बढ़िया विषय आया है, इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान अरविंद केजरीवाल जी को बहुत मान सम्मान दिया, और इंजीनियर राजकुमार पासवान एक दलित का बेटा, दलित हितैषी होने के नाते अपना नौकरी तक निछावर किया, लेकिन इस दलित के बेटा को मिला क्या? चलिए हम निस्वार्थ भाव बोलते हैं। आप एक सेना का डेथ होता है, फौजी भाई का, हमारे सम्मानित जो देश के रक्षा में सेना खड़ी है वहां पे, तो उनका डेथ होता है, मारे जाते हैं, तो उनको आप 1 करोड़ रुपया देते हैं। दिल्ली का जो गटर में घुस करके सफाई करता है आर्मी, हमारे भाई लोग पीला रंग देख करके उसमें पीला दाल नहीं खा सकता, वो व्यक्ति गटर में मारे जाते हैं, उनको आप कितने देते हैं केजरीवाल साहब? उनके परिवार को बहुत सारा ऐसा घर है जिनको पिताजी की जगह पे शीला दीक्षित सरकार में नौकरी मिलता था, समझे, नौकरी के बदले नौकरी मिलता था। आज आप उनको कांटेक्ट पे रखने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे थे कि सफाई कर्मियों का पक्की नौकरी देंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, दिया नहीं उन्होंने क्या? साहब उन्होंने कहा था कि लेबरों के कार्ड बनेंगे, लाखों लाख लेबर के कार्ड बन गए, उसमें अभी तक पैसा नहीं आया है। सूचना के अनुसार पता चला कि अभी 1 महीने का कुछ पैसा डाले हैं। बताइए, 5 साल 20 के बाद अभी 25 में आप डाल रहे हैं। वृद्ध पेंशन
की बात है। वृद्धा पेंशन कार्ड बना, उसमें बहुत वृद्ध महिलाओं को और ये बुजुर्गों को नहीं मिला। अभी आप करें है ही नहीं दिल्ली चुनाव में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा से मिली हुई है कांग्रेस। नजरिया बदलिए, सब दिख जाएगा। सारे कैंडिडेट लोग लगे हुए हैं मजबूती से। इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी छाती तोड़े जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के भी छाती तोड़े जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा को मदद कर रही है कांग्रेस चुनाव लड़के। साहब, अन्ना मूवमेंट में कौन था अरविंद भाई? किनके सपोर्ट से ये मूवमेंट चल रहा था? फंडिंग, पहली फंडिंग कहां से आई? कुछ बताएंगे आप? बताइए। तो क्या लग रहा है कांग्रेस लड़ाई में है दिल्ली के अंदर? तिनकोनिया मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ही सुनिए, शीला जी की बनाई हुई, कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई दिल्ली A to Z सिटी को आपने थर्ड क्लास सिटी बना दिया। ये A1 सिटी को थर्ड क्लास सिटी बना दिया आपने। साहब, जो हमने विश्वविद्यालय खोले, वो उस विश्वविद्यालय का क्रेडिट आप लेने को ये है, उतावड़ है। वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप साहब हेल्थ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वो मैदान में आ रहे हैं। कौन है? चंद्रशेखर भाई और ये बहन मायावती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुल के बताइए। खुल के कह रहा हूँ, अम्बेडकर साहब के नाम को बेचेंगे और चंद वोट, जिसमें जमानत तक नहीं बचेगा किसी भी सीट पे। अच्छा, आपको बता दूं, अगर 500 भी वोट ये लोग ले आएंगे तो जो होगा जी बीजेपी को फायदा होगा। आप क्या कहेंगे दिल्ली के अपने बहुजन समाज के लोगों से, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज के बेटाओं से, हर घर के युवा नौजवानों से मैं ये अपील करता हूं कि इस बार मौका मत चुको। अगर आपको रोजगार पाना है, 25 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना पाना है, दिल्ली की महिला बेटियों को, हर एक महिला बेटियों को 2500 रुपये अकाउंट में पाना है और बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा पाना है, तो हाथ का दामन थामो, पंजा के निशान पे 5 तारीख को बटन दबाओ और अपनी सरकार बनाओ। ये आम आदमी पार्टी आपकी सरकार कह करके ठगा है, इससे बचाओ दिल्ली को, एक खूबसूरत दिल्ली को बचाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, बहुत मजबूती से अपनी आवाज उठाते हैं। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ना भाजपा आएगी ना कांग्रेस आएगी। ये इनकी राय थी। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।